हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक और उसमें 6 चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें एक्सरसाइज 6.2 के 9 क्वेश्चन कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा है कि प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी, कि 0 to इन्फिनिटी तक क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखो भाई, पॉजिटिव मैंने इससे पहले आपको बताया था, अगर पॉजिटिव नंबर होते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर आपके वो नेगेटिव नंबर होते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, log x, ठीक है। log x लॉगरिथमिक फंक्शन ये होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसको हम एफ एक्स क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट एफ एक्स ये क्या है, log x। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x, ठीक है। अब आप इसको हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आप सपोज दैट अगर आपने f1 लिया, ठीक है, तो जब आपने x की जगह 1 रखा तो क्या आएगा, ये 0 से बड़ा आएगा भाई, 1 आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, 0 से बड़ा। 0 से बड़े पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर आपने यहाँ 2 लिया, ठीक है, 1/2, तो भी क्या है, ये क्या है, 0 से बड़ा है भाई, पॉजिटिव आएगा ना। अगर पॉजिटिव है तो क्या है, 0 से बड़ा है। अगर पॉजिटिव नंबर आते हैं दैट मीन्स वो क्या है, 0 से बड़े हैं। और ये सब क्या है, रियल नंबर्स, क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x ग्रेटर देन 0, कि क्या है, 0 से बड़े होंगे। तो इसलिए f क्या हो गया, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स आपको ये दिया हुआ इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1, ठीक है। इसने कहा है कि ना तो ये इंक्रीज है ना ये डिक्रीज है, किस पर, -1 to 1, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एफ एक्स क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x² - x प्लस में 1, ठीक है। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। और ये किस पर है, ये ऑन -1 1, ये लिख लेना, ठीक है। ये ग्राफ अभी हम नंबर लाइन वाला ड्रॉ करेंगे तो उसमें काम आएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 1, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो एफ एक्स हमारा ये आया, इसको 0 के बराबर पुट करो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1 और x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 1/2, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2। अब -1 से 1 के बीच हमें दिया हुआ है, तो देखो ना -1 के, ये देखो ये -1 और ये 1, इन दोनों के बीच में x क्या लाई कर रहा है, 1/2 भाई, हमें -1 से 1 तक तो दिया हुआ है और x हमारा क्या है, 1/2। दैट मीन्स जो 1/2 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, सपोज दैट 1/2 हमारा यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। जब आप अगर कोई नंबर रखोगे, सपोज दैट माइनस के नंबर रखोगे, यहाँ आपने रखा x की वैल्यू, यहाँ आपने x की वैल्यू सपोज दैट -1 रखी, तो क्या हो जाएगा, -2 - 1 कितना हो जाएगा, -3। तो ये इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ वाले क्या हो जाएंगे, माइनस, ठीक है, और इधर की तरफ वाले सारे क्या हो जाएंगे, प्लस, इधर की तरफ वाले सारे क्या हो जाएंगे, प्लस। समझ आया। इधर की साइड वाले जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 0.5 से नंबर इधर के रखोगे तो क्या आएंगे, सारे नेगेटिव, इधर के सारे पॉजिटिव। तो दैट मीन्स ना तो ये इंक्रीज है ना ये डिक्रीज है, ना तो ये इंक्रीज है ना ही ये डिक्रीज है। समझ आया, क्लियर। देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पॉजिटिव होता, यहाँ भी पॉजिटिव होता, तो हम कह देते कि क्या है भाई, ये इंक्रीज है। अगर ये माइनस होता, यहाँ भी माइनस है, तो हम कह देते कि ये डिक्रीज है। बट ये यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या है, ये ना तो ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। दैट मीन्स ना ये इंक्रीज है ना ये डिक्रीज है, ठीक है। नीदर इंक्रीजिंग, ये अगर एरो ऊपर की तरफ हो तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज, ठीक है। नो डिक्रीज, डिक्रीज के लिए एरो नीचे की तरफ, डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। इसने कहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। इसने कहा है इसमें से कौन सा जो पार्ट है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज है 0 π/2 पर। वो ये आपके 4 पार्ट दिए, इन 4 पार्ट में से आपको ये बताना है कि डिक्रीजिंग कौन सा है, ठीक है। तो देखो ए पार्ट एफ एक्स आपको दिया है कोस एक्स, क्लियर। एफ एक्स आपको दिया है कोस एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आप इसकी 0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे ना वो सारी क्या आएंगी नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि भाई आपका क्या दिया है 0 to π/2 पर आपको ये देखना है ना, 0 to π/2 पर आपको चेक करना है। तो 0 से π/2 के बीच में जो भी आप इसमें वैल्यू रखोगे वो क्या आएगी नेगेटिव आएगी, ठीक है। 0 रखोगे π/2 क्योंकि माइनस है, पहले ही माइनस है, जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगी माइनस होगी तो क्या होगा डिक्रीज। अभी मैंने बताया था नेगेटिव वैल्यू आए तो क्या डिक्रीज, अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो इंक्रीज। तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर। तो इसलिए क्या हो गया एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, ठीक है। इसका बी पार्ट देखते हैं, एफ एक्स दिया हुआ है कोस टू एक्स, इसका करो एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स आपने यहाँ पर रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो ये आ जाएगा माइनस का साइन 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2, तो ये आया माइनस का 2 साइन 2x, ठीक है। वही सेम चीज़ है भाई, जब आप इस पर रखोगे 0 से π/2 के बीच में रखोगे सारे नंबर तो क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो आप इसको लिखना माइनस साइन 2x लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 का मतलब कि ये सारे नेगेटिव नंबर होंगे। तो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 3x, ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 3x। अब आप इसको सोल्व करो तो एफ डैश एक्स जब आप रखोगे तो क्या आएगा, ये इसका हो जाएगा माइनस का साइन 3x, ठीक है, और 3x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 3, ठीक है। अब देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करो, इसको 0 के बराबर रखते हैं तो देखना -3 साइन 3x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 3x इज इक्वल टू 0/-3, तो ये आया साइन 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 0 साइन 0 किस पर होता है, तो मैंने यहाँ पर पाई रख लिया कि सपोज दैट क्या होता है ये पाई पर 0 होता है, तो मैंने ना साइन इसकी मैंने यहाँ लिखा कि साइन पाई पर क्या होता है 0 होता है ना, तो मैंने यहाँ पर 0 की जगह साइन पाई पुट कर दिया, तो साइन 3x इज इक्वल टू साइन पाई, साइन से साइन कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू पाई, और यहाँ से x क्या आया π/3, ठीक है। बट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 0 से π/2 पर, 0 से π/2, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं देखते हैं। सपोज दैट ये क्या है आपका π/2 और ये पॉइंट क्या है आपका 0, और इन दोनों के बीच में क्या लाई कर रहे हैं π/3, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर जैसे इसके बीच में 0 से लेकर 60 के बीच में, 0 से 60 के बीच में जब आप कोई भी वैल्यू रखोगे ना इसकी, तो वो क्या आएगी नेगेटिव आएगी, क्या आएगी नेगेटिव। तो दैट मीन्स इधर वाली सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी नेगेटिव, और जब आप π/3 से मतलब 60 से 90 के बीच में जो भी वैल्यू रखोगे ना वो क्या आएगी पॉजिटिव, क्या आएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आप देखो इसको, ना तो ये क्या है इंक्रीज है ना क्या है डिक्रीज है, तो आप इसको लिखना f इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, ठीक है। 0 से π/2 के बीच में ना तो ये इंक्रीज है ना ही ये डिक्रीज है, क्लियर। नेक्स्ट देखो इसका सी पार्ट, डी देखो सी हमने कर लिया, डी दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, डिफ्रेंशिएशन करो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 10x का डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स को जब हम 0 के बराबर रखेंगे, जब देखो स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, क्या है भाई स्क्वायर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब यहाँ पर आप सीकेंट की एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे है ना,
0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे, अगर नेगेटिव भी होगी ना स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो क्या होगा ये इंक्रीज होगा, तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, 0 to π/2। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ये डिक्रीज किस किस पर हो गई, इसमें से कौन कौन सा फंक्शन डिक्रीज होगा, तो देखना इसमें से कौन कौन सा है, ए एंड बी पार्ट आर स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जो ए और बी पार्ट है ना वो क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ इज गिवन एफ एक्स। आपको एफ एक्स ये दिया हुआ है, इसने कहा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कौन से उस पर होगा ये, ठीक है। आपको एफ एक्स दिया है, आपको ये बताना है कि जो इसका ये इंटरवल है ना फंक्शन का, वो किस पर आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। देखो 13 का आपको एफ एक्स दिया हुआ है, दिया है एक्स की पावर 100 प्लस में साइन एक्स माइनस में 1। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आएगा 100 एक्स की पावर 99 और प्लस में कोस एक्स, और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई 0। यहाँ तक कर लिया। अब फर्स्ट हम चेक करते हैं कि जो आपका एक्स है ना, ये इंटरवल्स आपको दिए हुए 0, 1 π/2 पाई, 0 π/2, ये हम चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं 0 और पाई से। ठीक है, तो एक्स क्या है, x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 0 और जो 1 है ना, ये क्या है आपके रेडियन है। क्या है, रेडियन। ठीक है, अब रेडियन का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है। देखो जो पाई रेडियन होता है ना, ये क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने भाई। पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, और यहाँ से 1 रेडियन अगर हम निकालें तो ये होता है 180 डिग्री अपॉन में पाई। ठीक है, क्लियर। अब देखो 0 का 0 डिग्री कोई सेंस नहीं। अब 1 वाला निकालते हैं, 1 की ये वैल्यू दी हुई है, तो दैट मीन्स आपका देखो 1 रेडियन आपका ये दिया हुआ है ना, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो 0 पे 0, 180 डिग्री को इसको सोल्व कर लेते हैं अपॉन में पाई। पाई की वैल्यू रख दो 22 मल्टीप्लाई में, ये नीचे 7 आएगा, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो तो ये आएगा, इसको 2 से कट कर लो, ये इसकी मल्टीप्लाई करो 630 अपॉन में 11। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 57.2 डिग्री समथिंग कुछ ऐसा आएगा। पॉइंट को छोड़ देते 57 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो x कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहा है 0 डिग्री और 57 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, आप है ना इस पे 100 x की पावर 99, जब आप इसमें से कोई भी वैल्यू रखो, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगी। ऐसे ही जब आप x की करोगे तो भी क्या आएगी पॉजिटिव ही आएगी, और इस पूरे की करोगे तो भी पॉजिटिव आएगी। 0 से बड़े ही आएंगे ना सारे, 0 से बड़े सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर आप लिख देना कि 100 x की पावर 99 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 100 x की पावर 99 प्लस में कोस x ग्रेटर देन 0। ये सारे क्या हैं 0 से बड़े होंगे। क्या होंगे बड़े, क्योंकि भाई इसके बीच में लाई करेंगे तो ये सारे 0 से बड़े ही होंगे तो पॉजिटिव होंगे। तो दैट मीन्स जो आपका एफ एक्स है वो क्या है 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा तो एफ क्या हो गया, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, कि ये π/2 से और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देखो भाई इसका मतलब है x आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है π/2 से और पाई के बीच में, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच आपका लाई कर रहा है। ठीक है, अगर आप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच की कोई भी वैल्यू लो, कोई भी 90 डिग्री से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू लो, जैसे 110 120 130, वो सब क्या है 1 से बड़े हैं ना, 1 से क्या है बड़े हैं। तो दैट मीन्स जब आप x की पावर 99 क्या होगा 1 से बड़ा। यहाँ पर x की वैल्यू 110 20 30 40 कुछ भी लो, वो क्या आएगा 1 से बड़ा होगा ये। ठीक है, अब देखो
1 से बड़ा होगा, बट क्वेश्चन में हमारे पास इसके साथ 100 भी दिया है, तो क्या करेंगे 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, देन तो ये क्या हो जाएगा 100 x की पावर 99 ग्रेटर देन 100, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो हम है ना, अब हम करते हैं x का देखो, जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे ना 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, तो क्या आएगी -1 और 0, -1 और 0 ये वैल्यू आएगी। तो दैट मीन्स कोस आपका किस किस के बीच में लाई करेगा, -1 से 0 के बीच में कोस आपका लाई करेगा, समझ आया। क्योंकि 90 से 180 डिग्री के बीच में वैल्यू रखेंगे तो उसकी -1 भी आएगी, 0 भी आएगी, तो दैट मीन्स कोस आपका क्या लाई करेगा, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। तो अब हम इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हम ये वाला पोर्शन लें तो -1 कोस x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कोस x ग्रेटर देन -1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 माना, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, ठीक है, इक्वल रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देन ये क्या था हमारे इधर 100 x की पावर 99 और प्लस में कोस x, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इधर 100 माइनस में ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है भाई, ये हमने एक तरफ ले लिया, ये 100 और ये -1 हमने एक साइड ले लिया। अब देखो इसको सोल्व करो, ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा क्या है fx है, क्या है f डैश x, 100 x की पावर 99 प्लस में कोस x, ये हमने अभी निकाला था भाई, जब हमने डिफ्रेंशिएशन करके निकाला था यही निकाला था ना f डैश x, है ना, तो ये हमने इसकी जगह f डैश x रख दिया, ये हमारा f डैश x रख दिया, इसकी जगह f डैश x रखो और ये क्या आ जाएगा 99 की, दैट मीन्स जो आपका f डैश x है ना 99 से बड़ा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, की 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो दैट मीन्स क्या है, ये इंक्रीज है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। भाई हमने क्या लिया था, ये π/2 से पाई लिया था, तो ये π/2 से पाई, ठीक है, π/2 से पाई, ये हो गया हमारा। थर्ड देखो इसका थर्ड पे दिया है 0 to π, ये दिया है थर्ड पे हमारा 0 to π/2, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड में इसने दिया है कि जो f डैश x हमारा कितना है वो लिख लेते हैं 100 x की पावर 99 प्लस में कोस x, ये हमारा f डैश x आया था। और हमें x क्या है, x बिलोंग्स टू किसके बीच में बिलोंग कर रहा है 0 to π/2 थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो अब देखो थर्ड पार्ट में अगर हम इस पर लेते हैं तो दैट मीन्स आपका जो x है किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 और π/2 के बीच में, 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है x, ठीक है। अगर x की पावर 99 0 से बड़ा है तो दैट मीन्स जो आपका 100 x की पावर 99 है ये भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा, और जो आपका कोस है कोस x है वो भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि भाई 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे क्या होगा वो 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है भाई, 0 से 90 के बीच में इसमें कोस x क्या होता है पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है तो दैट मीन्स ये क्या है सारे 0 से बड़े हैं, बड़े हैं तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 99 प्लस में कोस x, ये क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ा है तो दैट मीन्स f क्या है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, ठीक है। अब देखो इसके फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट सारे के सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों क्या है इंक्रीज है, बट क्वेश्चन में कहा था कि डिक्रीज है, डिक्रीज तो है नहीं, तो दैट मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी, ठीक है, नन ऑफ दीज, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें लिखा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन आपको ये दिया हुआ है और इसने कहा है कि इंक्रीज है 1 और 2 पर, ठीक है। तो देखो हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस में ए एक्स प्लस में 1, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, ठीक है। एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसका 2x प्लस में ए,
2x प्लस में a, बट हमें गिवन क्या है, गिवन है कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2, ठीक है, ये क्या है हमें गिवन है। अब हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है ना, इससे पहले हम इसको 0 के बराबर रख देते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही रख दिया हमने। अब हमें लिस्ट वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है 1, तो दैट मीन्स 1 पे निकालेंगे। अगर ये आपसे मैक्सिमम पूछता ना तो आप 2 पर निकालते, तो लिस्ट पूछे तो 1 पर निकालोगे, तो F1 लेंगे, ठीक है। टेक 1 बिकॉज फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू, ठीक है, लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ पर 1 लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने f डैश 1 लिया ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स इसको क्या रखेंगे हम, देखो 2x की जगह 1 रखो प्लस में a ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्या आ जाएगा ये 2 प्लस में a ग्रेटर देन 0, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आई -2, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2, क्या हो गई -2, इसकी लिस्ट वैल्यू होगी, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट, ठीक है, एक तो हमें आई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आई, दूसरी चीज इसमें कहा है कि डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब होता है डिफरेंट वैल्यू, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। डिसजॉइंट क्या होता है कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, दैट मीन्स डिफरेंट हो जो, ठीक है। फ्रॉम -1 to 1 प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई, आपको एफ एक्स ये दिया है, इसने कहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज है ऑन आई पर क्या है ये इंक्रीज है, ये आपको प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में एफ एक्स हमें दिया हुआ है, ये दिया है एक्स प्लस में 1/x, ठीक है। यहाँ से एफ एक्स को एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस में इसको ऊपर ले गए तो इसकी पावर हो गई -1, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1 का x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, -1 आगे रखेंगे, ठीक है, फिर x और -1 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये आया 1 माइनस, इसको हम नीचे ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x की पावर 2, ये क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन। यहाँ से आपने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा x² माइनस में 1/x², ठीक है। अब करना क्या है, हमें क्या दिया हुआ है कि सपोज दैट हमने लेट कर लिया कि लेट x बिलोंग्स टू i, की जो हमारा x है ना i से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमें दिया हुआ है ऊपर जो i है ना इंटरवल है डिसजॉइंट है, ठीक है। अब इसने कहा है क्योंकि ये डिसजॉइंट है, गिवन दैट इट इज डिसजॉइंट, हमें ये दिया है कि ये डिसजॉइंट है तो दैट मीन्स ये बिलोंग नहीं करेगा, डिफरेंट होगा। दैट मीन्स जो आपका ये 1 है ना, 1 और -1 और 1 ये बिलोंग नहीं करेगा भाई। जब इसने ये ही कह दिया कि डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मतलब है ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, इससे डिफरेंट है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब आपका x क्या है, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन 1, दो चीज़ें स्क्वेयर करो दोनों साइड, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देन जब आप दोनों साइड स्क्वेयर करोगे ना, तो दोनों साइड स्क्वेयर करोगे तो दोनों से हमें एक ही रिजल्ट मिलेगा, x² ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इसको हम क्या रखेंगे 0 के बराबर, उसके बराबर रखते हैं ना, तो यहाँ से हमने इसको रखा x² माइनस में 1 ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये इधर आ गया तो -1 हो गया, क्या हो गया ग्रेटर देन 0। फिर हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड बाई x² ऑन बोथ साइड, देन ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये वाली चीज़ बनाने के लिए कर रहे हैं, x² से डिवाइड, तो x² माइनस में 1 अपॉन में x² ग्रेटर देन 0 अपॉन में x², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस में 1 अपॉन में x² ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आप इसमें है ना x की कोई भी वैल्यू रखो, ठीक है। तो देखो भाई वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, नेगेटिव भी लोगे तो भी क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो दैट मीन्स आप इसको क्या लिखोगे कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
ऑन आई, ठीक है। और वैसे आप इसको और क्या लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज किस पर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन, आपको प्रूव करना है एफ एक्स, आपको ये दिया हुआ है log sin x, आपको ये बताना है कि ये इंक्रीज तो 0 और π/2 पर है, बट ये डिक्रीज किस पर है, π/2 टू पाई, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये क्या है, इस पे तो इंक्रीज है और इस पे क्या है, डिक्रीज है। तो देखो एफ एक्स आपको दिया हुआ है log sin x, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे log x का क्या होता है 1/x, तो 1/sin, और sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई cos x, ठीक है। तो cos अपॉन में sin क्या होता है, कोट होता है, यहाँ लिखा हमने कोट x, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो कोट x इक्वल टू 0, ठीक है। सपोज दैट मैंने यहाँ 0 पर इसको ले लिया कोट पाई, ठीक है। कोट π/2 कितना होता है भाई 0, तो 0 की जगह मैंने क्या रख दिया, कोट π/2, कोट x इज इक्वल टू कोट π/2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई π/2, x की वैल्यू क्या आई π/2, बट क्वेश्चन में हमें गिवन है 0 टू पाई। देखो अगर हम टोटल है ना, ये 0 से शुरू और पाई पर ख़त्म, π/2 तो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो क्या है 0 टू पाई। तो देखो हम यहाँ पर शो करते हैं इसको, 0 टू पाई, ये 0 ये पाई, तो π/2 बीच में लाई कर रहे हैं, बीच में लाई कर रहे हैं, है ना। अब देखो अगर आप यहाँ पर 0 से 90 के बीच में अगर आप इसकी वैल्यू रखते, 0 से 90 के बीच जब आप इसकी वैल्यू रखोगे, जैसे आपने 45 ली, तो कोट 45 क्या होता है 1 होता है, पॉजिटिव आया, तो दैट मीन्स इधर की सारी वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, सारी वैल्यूज क्या होती है पॉजिटिव, तो ये क्या होगा पॉजिटिव। जब आप π/2 से पाई लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 120 लिया, तो कोट 120 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 180 माइनस में 60 डिग्री लिख सकते हैं, और कोट 60 डिग्री वो क्या हो जाएगा माइनस कोट 180 में से जब 60 डिग्री माइनस करेंगे तो माइनस कोट 60 डिग्री होगा, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, उस माइनस वैल्यू आई, तो दैट मीन्स π/2 से पाई के बीच में वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। तो आप इसको लिखना, इसलिए f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस किस के बीच में, पॉजिटिव किसके बीच में 0 टू π/2, और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 टू पाई। देखो आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखना कोट में हो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। आप इधर की साइड में वैल्यू रखोगे, जैसे 30 डिग्री 45 60 कुछ भी रखो पॉजिटिव आएगी, इधर रखो 90 से 180 डिग्री के बीच में रखोगे तो क्या आएगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा आपका कोट नेगेटिव ही होता है, तो इसलिए इधर की सारी वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव। तो ये इतने पे इंक्रीज होगा और इतने पर क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, और ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो इसने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन आपको log cos x दिया है, इसने कहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, इस पे डिक्रीज है ये और इस पे इंक्रीज है, अपोजिट है। देखो इसमें साइन था, इसमें कोस है, इसमें 0 π/2 पर इंक्रीज था, इसमें डिक्रीज है ना। बाकी क्वेश्चन वही है सिमिलर सा। तो देखो इसको करते हैं, एफ एक्स कोस एक्स log cos x, ठीक है। तो इसका f डैश एक्स निकालो, f डैश एक्स डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन में cos x इंटू में sin x, और sin अपॉन में cos क्या होता है tan x, ठीक है। सॉरी भाई ये cos x का माइनस साइन होता है ना, माइनस साइन, तो ये माइनस का tan आ जाएगा, माइनस का tan x, ठीक है, क्लियर। अब देखो अब हम इसको रखते हैं 0 के बराबर, माइनस tan x को f डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं ना, तो माइनस tan x को हमने 0 के बराबर रखा, ठीक है। जब हमने इसको 0 के बराबर रखा तो यहाँ पर देखना tan 0 कितने पर होता है भाई, ये 0 उधर जाएगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ये देखो tan x, जब ये इसको इधर लेके जाओगे तो भी क्या हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू
tan 0 0 पर होता है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई 0। अब देखो भाई इससे आप ऐसे समझ लेना tan 0 0 होता है, ठीक है, इसलिए 0 की जगह tan 0 रखोगे, 10 से 10 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आई 0, ठीक है। अब आपका x किस किस के बीच में लाई कर रहा है, देखो x लाई कर रहा है आपका यहाँ पर, आपका x देखो किस किस के बीच में लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में ये दिया हुआ है 0 π/2 π/2 और पाई, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका 0 होगा और ये होगा पाई, ठीक है। बट इसको हम शो करने के लिए जो आपका ये दिया हुआ है ना x0, दैट मीन्स आपका x0 लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स ये -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा, है ना, -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा ये, क्योंकि भाई 0 किस किस के बीच में आएगा, -π/2 और π/2 के बीच में आएगा ना, तो इसलिए क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है हमारी 0 आई है, x की वैल्यू क्या आई है हमारी 0 आई है। तो देखो इसको ही बढ़ा देते हैं आगे, ठीक है, -π/2 और π/2, ठीक है। सपोज दैट ये हमारे यहाँ 0 है। जब आप कोई भी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखोगे इसकी, जब आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो देखना 0 से -π/2 के बीच में, है ना, तो क्या आएगा ये यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और जब आप इसके बीच में रखोगे तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हमारा tan x क्या है भाई नेगेटिव है। भाई जब आप ये वैल्यू रखोगे यहाँ पर नेगेटिव पहले से ही है, तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगी, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू। यहाँ हम नेगेटिव रखेंगे पहले से नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगी पॉजिटिव, तो क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव। तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किस किस के बीच में लाई कर रहा है ये, किस किस के बीच में इंक्रीज हो रहा है, -π/2 से 0 के बीच में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा π/2 से और पाई के बीच में, ठीक है। और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, भाई 90 से 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। ऑन ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो दैट मीन्स क्या होगा ये इंक्रीज होगा। और यहाँ पर लिखना है किसके बीच में वो होगा ये डिक्रीज, 0 से π/2 के बीच में क्या होगा ये डिक्रीज होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या आएगी इसकी नेगेटिव आएगी, ठीक है। क्लियर। अब देखो या और आप इसका दूसरा क्या दिखा सकते हो, आप इसका दूसरा ये भी दिखा सकते हो कि ये यहाँ पर 0 और ये पाई और ये π/2, ठीक है। तो ये 0 और π/2 के बीच में वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, और इनके बीच में वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। आप ऐसे भी शो कर सकते हो और ऐसे भी समझा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहे हैं प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाई f(x) आपको दिया हुआ है, इसने कहा इंक्रीजिंग ऑन r, r मीन्स रियल नंबर, की रियल नंबर पर क्या होगा इंक्रीज होगा। देख लेते हैं, देखो f(x) आपको दिया हुआ है x की पावर क्यूब -3x² प्लस 3x माइनस में 100, ठीक है। अब देखो f(x) निकालो, ये होगा 3x², 3 2 जा 6x प्लस में 3। अब इसमें से आप f(x) निकालो, ये 3 कॉमन ले लो, x² माइनस में 2x प्लस में 1। अगर आप ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है a² प्लस में b² माइनस ab, तो क्या बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो f(x) ये आपका क्या आ जाएगा 3 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको 0 के उसके बराबर रखो तो f(x), ठीक है, ये क्या आ जाएगा 3 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि भाई आप यहाँ पर है ना x की कोई भी वैल्यू रखो, अगर वो नेगेटिव भी होगी ना तो भी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर -1 रखा, -1 -2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 क्या है पॉजिटिव, ठीक है।
तो दैट मीन्स आप कोई भी वैल्यू इसमें रखोगे ना तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। भाई स्क्वायर क्या है, उसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का तो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो दैट मीन्स ये क्या है, f इज इंक्रीजिंग ऑन r। और ये 0 से बड़े होंगे सारे, पॉजिटिव नंबर सारे 0 से बड़े होंगे तो क्या होगा, ये r पर इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में इसने देखो आपको y दिया हुआ है, y दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर ई की पावर माइनस एक्स, और इसने कहा है कि इंक्रीजिंग ऑन, कि ये किस पर इंक्रीज होगा वो आपको देखना है। तो देखो y आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर ई की पावर माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएशन करो तो dy बाई डी एक्स यहाँ लिख लेना, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इज इक्वल टू u इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है तो e की पावर माइनस एक्स एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, फिर क्या आएगा आपका प्लस, ठीक है, उसमें एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स 2x और ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। दोनों में से क्या है, e की पावर x कॉमन ले लो, तो दोनों में से हमने e की पावर x और x दोनों कॉमन ले लिया, x और e की पावर माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा यहाँ पर 2 माइनस में x, ये बचा। अब हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा x e की पावर माइनस एक्स इंटू में 2 माइनस में x इज इक्वल टू 0, ये एक बार इसके बराबर 0, एक बार ये इसके बराबर 0, तो x e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरा 2 माइनस में x इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, इधर जाके e की पावर x इधर जाके अपॉन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, भाई e की पावर माइनस एक्स इसके नीचे आएगा, डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो x क्या आया 0 और यहाँ से x क्या आया आपका 2, ठीक है। अब देखो ये क्या दिया हुआ है आपका माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है 0, ये 0 है, फिर ये क्या दिया हुआ है 2 और इधर ये क्या है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये आ गया बीच में 0 और ये आ गया 2। अब देखो जब आप ये वैल्यू रखोगे इधर की नेगेटिव वैल्यू रखोगे, भाई देखो जब आप 0 से माइनस इन्फिनिटी -1 -2 -3 रखोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगी। जब आप 0 से 2 के बीच में वैल्यू रखोगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और 2 से इन्फिनिटी के बीच में रखोगे तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि भाई देखो जब आप 2 तक रखोगे तो पॉजिटिव है ना, जब आप यहाँ पर 3 रखोगे तो क्या आएगा -1, 2 से बड़ा होगा ना तो वो क्या आएंगी सारी माइनस यहाँ पर, ठीक है। जैसे 4 रखा, x की जगह हमने 4 रखा तो 4 में से 2 गया माइनस का 2 आया, तो दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो आपका f किस पर इंक्रीज हो रहा है, आपका f सिर्फ इतने पोर्शन पे इंक्रीज हो रहा है, तो f इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to 2, 0 to 2 के बीच में आपका सिर्फ क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है डी, ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो।